जो हमारा फर्स्ट सेशन था वो था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेशन नंबर सेकंड, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। मीन्स जो कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन, वो क्या होता है कि शब्दों के द्वारा जो हम कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा मेथड है जो ज़्यादातर पीपल यूज़ करते हैं। वी विल लर्न अबाउट नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन इन नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन इज important because if you don't use the right words, you will cause confusion and you will not be able to communicate what you want. कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन जो है इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो इससे आपको कन्फ्यूज़न होगी और आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर गिवन इन 1.2 टेबल। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फॉर्म है वर्बल कम्युनिकेशन की वो बताई गई है टेबल में। तो वर्बल कम्युनिकेशन में लेफ्ट साइड में आपका टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। ये आपका टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कितने तरह के हो सकते हैं, फिर उन्हीं के रिलेटेड एग्जांपल दिए गए हैं कि इस टाइम में कौन कौन से आप कम्युनिकेशन को डाल सकते हो एग्जांपल के साथ। पहला है ओरल और स्पीकर स्पोकन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग। कह रहा है कि बोलना, ठीक है, या ओरल लिखना या बोलना, जो सॉरी लिखना बोलना नहीं, बोलना, बोल के जो कम्युनिकेट होता है मुंह से, वो सब आपका जब होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। इसमें एग्जांपल दिए गए हैं कितने तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट में कहा गया है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकती है, जैसे हम किसी को आमने सामने बैठ के करते हैं। तो व्हेन यू कैन सी द लिसनर, कब होता है ये, जब आप उसको, जो हमारा सुनने वाला है, उसको हम देख पा रहे हैं, तब ये कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल है जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, किसी फैमिली मेम्बर से टॉक करते हैं घर पे, या कन्वर्सेशन विद पब्लिक थ्रो स्पीचेस, जब आप स्पीच देते हैं पब्लिकली, तो वो टॉकिंग ऑन ए फोन, दिस इज सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है, एक फ़ोन कॉल पे जब हम बात करते हैं, दिस इज पर्सनल भी हो सकता है और ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। आप पर्सनली भी किसी को फ़ोन कर सकते हैं और ऑफिशियली भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल पर्सनल कम्युनिकेशन दोनों में से कोई एक हो सकता है। Phone conversation should begin with a greeting hello, talking and listening to each other। जो ये फ़ोन का कन्वर्सेशन होता है वो ना स्टार्ट किससे होता है, हेलो शब्द से शुरू होता है। ठीक है। और इसमें हम एक दूसरे को बोलते और सुनते हैं। द कन्वर्सेशन कैन एंड विद ए थैंक यू एंड बाय। ठीक है। ये जो कन्वर्सेशन होता है मोस्टली किस पे एंड होता है, थैंक यू और बाय पे एंड होता है। ठीक है। थर्ड इसमें बताया गया है जो ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें थर्ड पॉइंट बताया गया है कि क्लासरूम टीचिंग या बिजनेस डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीचेस और अदर एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्लासरूम की जो टीचिंग होती है, बिजनेस का जो डिस्कशन होता है, या पब्लिकली स्पीच जो होती है, वो सब भी ओरल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, जहाँ पर एक पर्सन बहुत सारे लोगों से एक ही टाइम पे बात करता है। ठीक है। फिर आ रहा है सेकंड ऑप्शन है इसमें, जो सेकंड टाइप का ओरल कम्युनिकेशन है वो है रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्ड वर्ड्स। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें लिखे हुए, ठीक है, या टाइप किए हुए वर्ड होते हैं। लिखे हुए मतलब पेन से लिखते हो, जो हैंड राइटिंग जो होती है आपकी। टाइप किए हुए जो कंप्यूटराइज या टाइपराइटर द्वारा टाइप होते हैं। इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, रिटन लेटर्स हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, ईमेल हो सकती हैं, एसएमएस भेज सकते हो। ठीक है। जो शॉर्ट मैसेज होते हैं, किसके थ्रू, फ़ोन या फ़ोन के थ्रू किसी पर्सन को भेज सकते हो, ग्रुप को भेज सकते हो। मेल हो सकती है, मेल में हम क्या करते हैं, न्यूज़ शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट भी शेयर करते हैं, बने बनाए फाइल शेयर करते हैं, जिसमें फ़ोटो, म्यूज़िक, वीडियो सब कुछ हो सकता है। कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस टू ए पर्सन और ए ग्रुप। एक बंदे को भी भेज सकते हैं मेल, और एक से अधिक ग्रुप को भी भेज सकते हैं। बुक्स और न्यूज़पेपर भी आपका रिटर्न
कम्युनिकेशन जो ओरल कम्युनिकेशन के अंडर आता है उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, क्या लाभ हैं इसके वर्बल कम्युनिकेशन के? वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी एंड क्विक, आसान और जल्दी से होने वाला कम्युनिकेशन है। यू कैन से व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो वो आप कह सकते हो, एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, और आपको जवाब भी जभी की जभी मिल जाता है इस कम्युनिकेशन में। इट इज़ एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक बहुत आसान तरीका है कम्युनिकेशन का। व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज़, जब आप अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सनस रिप्लाई, आप अपना कम्युनिकेशन बदल भी सकते हैं जैसा आपका दूसरा पर्सन जवाब देता है उस तरीके के अनुसार। कहते हैं कि हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों ही होते हैं, तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वो आपको बताई जा रही हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द कल्चरल differences between the sender and receiver of the information। जो इसके सबसे कॉमन डिसएडवांटेज वो क्या है? कल्चरल डिफरेंस जो होता है, मतलब संस्कृति का डिफरेंस जो होता है वो एक डिसएडवांटेज है। इसमें क्या कहते हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कल्चरल डिफरेंस आ जाएगा तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या नहीं पॉसिबल हो पाता। दीज डिफरेंसेस में बी ड्यू टू द यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये कैसे बन सकते हैं भाई? बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाए तब ये बनता है डिफरेंस। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कोलिक्यूअल फ्रेजेस यूज्ड बाय द अदर इंडिविजुअल, कह रहा कि इनएबिलिटी मतलब एक अगर आपके पास योग्यता नहीं है समझने की किस बात को, जो दूसरा बंदा आपसे अपने फ्रेजेस शेयर कर रहा है, बोल चाल के जो फ्रेजेस होते हैं ना, जैसे हम कुछ ना कुछ बीच बीच में बोलते रहते हैं, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं खामा खा बोल देते हैं। ठीक है इसको हिंदी भाषा में लेके जाएं तो हिंदी भाषा में क्या होगा कि ऐसे ही, ठीक है, बिना बात के। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं इन सब का मतलब तो एक ही निकलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन लैंग्वेज डिफरेंसेस हो गया और कोलिक्यूअल फ्रेजेस का डिफरेंस हो गया, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन since verbal communication depends on the words, sometimes the meaning becomes confusing and the difficult to understand if the right words are not used। कभी कभी क्या होता है, इस टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है शब्दों की वजह से, क्योंकि कई कई बार क्या होता है जो शब्द एक्चुअल में हमें यूज़ करना चाहिए उसकी जगह कोई और शब्द बोल दिया जाता है जिससे कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप, मतलब जब आप एक बहुत बड़े ग्रुप के सामने बोलते हैं, मोस्ट पीपल नर्वस, ज़्यादातर पीपल क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। यू कैन यूज़ द 3 P's, लास्ट सेशन में हमने जो है 7 C's के बारे में सुना था, इसमें 3 P's है जिसका मतलब है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, मेथड टू गेट ओवर योर फियर्स एंड बिकम ए कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर। कह रहा कि ये 3 P's अगर आप इस्तेमाल करते हो कब? पब्लिकली स्पीकिंग में, तो आपका फियर, डर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर आप काबू पा लेते हो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप एक इफ़ेक्टिव स्पीकर बन जाते हो। तो इन 3 P's का मतलब क्या है वो 1.3 टेबल में बताया जा रहा है। टेबल नंबर 1.3, 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फर्स्ट है प्रिपेयर। प्रिपेयर में क्या चीज़ प्रिपेयर करें, वो क्या है प्रिपेयर? थिंक अबाउट योर टॉपिक, जब भी आप पब्लिकली बोलने जाते हो तो अपने टॉपिक के बारे में सोचिए। ठीक है, प्रिपेयर कीजिए उसको। थिंक अबाउट व्हाट यू और लिसनर्स नीड टू नो अबाउट द टॉपिक, आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आपके जो लिसनर्स हैं, जो आपके श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, वो क्या जानना चाहते हैं आपके टॉपिक में से। मतलब आपका टॉपिक हो सकता है कोई बड़ा हो, लेकिन उनमें से कुछ ही नॉलेज होती है जो सबके पास होती है और काफ़ी नॉलेज नहीं होती, तो वो आपको समझना चाहिए कि उस टॉपिक के बारे में जो लिसनर्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो क्या सुनना चाहती है। व्हाट अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक,
कौन से आसान तरीके हैं या कौन से सबसे अच्छे तरीके हैं जिनसे आपके लिसनर्स जो होंगे वो ध्यान से आपकी बात सुन सके। राइट व्हाट यू प्लान टू से, हमेशा वो चीज़ लिख लेनी चाहिए जो भी आप कहना चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्टली बोलना शुरू कर दें। ठीक है, तो आप हमेशा एक प्री प्लान्ड पहले से बना हुआ परफॉर्मा या स्पीच रिटर्न में होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेकंड पॉइंट है, सेकंड पी जो है हमारा वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करो। टॉक इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, आईने के सामने बोल के देखो। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के सामने, घर परिवार के सदस्यों के सामने बोल के देखो। एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक, और उनसे पूछो कि वे कैसे सोचते हैं। स्पीक क्लियरली, साफ बोलो, लाउडली, अच्छा साउंड होना चाहिए आपकी वॉइस में। एंड एट द राइट स्पीड, मीन्स ना तो ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलना है, ना ही ज़्यादा स्लो बोलना है। बिल्कुल एक मिडल फॉर्म में स्पीच देनी है जिससे कि सुनने वाले को क्लियरली समझ में आए। एंड कम टू द आवर थर्ड पी, दैट इज परफॉर्म। परफॉर्म कैसे करना है? टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ्स, मतलब कुछ गहरी सांसें लो। इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस, अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो। उसके बाद थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, सोचो जो आपने तैयार किया है। एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, और अपने मनोबल के साथ उसको बोलना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये थ्री पीज किसके हैं? वर्बल कम्युनिकेशन के। पब्लिकली जब आप परफॉर्म करते हो तब आपको इन थ्री पीज का ध्यान रखना चाहिए, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।